आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। देखिए इसमें दिया है, पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब म्यान कहते हैं जो तलवार रखने का कवर होता है, खोल होता है ना बाहर से, उसको कहते हैं म्यान। तो कबीर दास जी कह रहे हैं जो सज्जन व्यक्ति हैं, साध यानी सज्जन व्यक्ति, उनकी जाति नहीं पूछनी है। हरी बात समझ में? यानी किसी की भी जाति से कोई मतलब नहीं है, वो कौन व्यक्ति है, क्या है, कहाँ रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका ज्ञान देखो, उसके अंदर कितना ज्ञान है, इस चीज़ को देखना है। पूछ लीजिए ज्ञान का है। और मोल करो तलवार का, जैसे हम क्या करते हैं, तलवार अगर खरीदने जाएंगे तो तलवार देखेंगे, या वो कितने सुंदर कवर में रखी है और कैसा उसका म्यान है, ये थोड़े देखेंगे। ज़्यादा हम पहले उस तलवार और तलवार की धार कैसी है ये हम देखेंगे। तो इसी प्रकार व्यक्ति का भी ज्ञान देखा जाए, न कि उसकी जाति। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं कि जब कोई गाली करता है तो एक ही गाली करता है पहले ना, एक व्यक्ति करता है, कहने का मतलब है। अगर दूसरा उसको नहीं लौटाएगा, चुपचाप सुन लेगा, तो फिर वो दूसरी नहीं करेगा, शांत हो जाएगा। अगर उसने उसको लौटा दिया, उसने भी गाली कर दी, तो फिर कई गालियाँ करेगा। यानी एक बुराई जब होती है तो हम चुप रहते हैं तो बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। अगर हम उस पर चर्चा करते हैं तो वो और बढ़ती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अगर हम उसको पलट के गाली नहीं देंगे तो वो एक की एक ही रह जाएगी, वह नहीं बढ़ेगी। फिरे माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। जब हरि का सुमिरन करने बैठते हैं साधु संत सज्जन लोग या सामान्य व्यक्ति कोई भी, अगर ईश्वर का सुमिरन करने बैठते हैं तो क्या होता है, हाथ में माला फेरते हैं, उनके नाम की राम 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 जपते हैं या अपना जो भी ईश्वर है। और जीभ फिरे मुख माही, और जीभ मुंह में फिराते रहते हैं या कुछ खाते रहते हैं। मनुआ तो दो दिश फिरे, और मन तो ऐसी चीज़ है कि वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। यह तो सुमिरन ना, ऐसे तो इसको तो सुमिरन नहीं कहा जा सकता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं जिस काम को करने हम बैठते हैं तो उसी में हमारा मन होना चाहिए, उसी को ध्यानपूर्वक करना है, तभी सुमिरन हो पाएगा। अगला है, कबीर घास न नीदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर जो पैर के नीचे घास है तो उसको रौंदना नहीं है। यानी घास का मतलब है सामान्य निर्बल या कमज़ोर व्यक्ति से, ठीक है। हाँ, तो अगर वो पैर के तले है तो उसको रौंदने से कोई लाभ नहीं है, और वो भी अपनी शक्ति अगर दिखाएगी, वो घास भी, वो निर्बल घास, तो उसमें भी हम परेशान हो जाएंगे। जैसे उड़ी पड़े जब आँख में, जब वो घास का एक छोटा सा कतरा उड़ के आँख में चले जाता है तो खरी दुहेली होई, आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, काटता है ना वो, जब तक उसको निकाल नहीं लेते हैं तब तक हमारी आँख में बहुत दर्द होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निर्बल व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। अब जब वो भी कुछ करने में आ जाएगा तो फिर खरी दुहेली होगी, यानी बहुत कष्ट होगा। आगे है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। संसार में कोई बैरी नहीं होता, कब? जो मन शीतल हो। अगर मन हमारा शीतल है, मन हमारा शांत है, शीतल है, तो संसार में कोई हमारा बैरी नहीं होगा।
या आपा को डारी दे, जब हम अपने गर्व को, अपने घमंड को खत्म कर देते हैं, दया करे सब कोई, फिर उसके बाद हर कोई दया करता है। उसके बाद हर कोई क्या करता है? दया करता है। तो ये कबीरदास जी के 5 जो है दोहे यहाँ पर आप लोगों ने पढ़े, जो क्या है, समाज सुधार के लिए कबीरदास जी ने लोगों को बताए हैं। कबीरदास समाज सुधारक थे ना। समाज में जो भी कमियां थी उनको सुधारने के लिए, जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने जीवन काल में, और आजीवन करते रहे। इसीलिए आज से 500-600 साल पहले उनका जन्म हुआ था, तब से आज तक हम उनको पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। उनकी कही हुई बातें आज भी सत्य हैं और प्रमाणिक हैं। तो यही आज का पाठ था। धन्यवाद।